अंडरवेट होना यानी कि पतलापन एक ऐसा बहुत अजीब सा मसला है, बहुत एक ख़तरनाक मसला है जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से आप अनीमिया का शिकार भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जिसको खून की कमी कहते हैं, खून की कमी हो सकती है। और खून की कमी के साथ साथ आप अंदर से थका थका महसूस करते हैं और साथ ही आपको कमज़ोरी महसूस होती है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी कोई काम करना चाहें तो वो कर नहीं सकते, काम करने को दिल नहीं करता। तो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे तरीके जिसकी वजह से आप जो है अंडरवेट जो है उससे होकर आप अपना मुकम्मल एक वेट जो है स्टैंडर्ड वेट है उस पर आप आ जाएंगे। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल जानकारी देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमर फ़ारूक, आप सबको इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अंडरवेट होना यानी कि पतलापन होना जो कि एक आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर रख सकता है और ये बहुत एक बड़ा मसला है। अगर आप अंडरवेट हैं और आपको दुबलापन है, पतलापन है, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जब आपको मुकम्मल न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा तो ये आपकी हेयर और स्किन पर आप बहुत बुरा असर छोड़ती है। जो कि अंडरवेट बंदे होते हैं जिनका वज़न बहुत कम होता है, बहुत दुबले पतले होते हैं, तो ये आपको एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, जिसकी वजह से आपको अनीमिया हो सकता है, जी खून की कमी हो सकती है जिसको बोलते हैं। और ये खून की कमी की वजह से लागरपन और अंदर से थका थका आप महसूस करते हैं। तो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे तरीके जिसकी वजह से आप जो है अंडरवेट जो है उससे होकर आप अपना मुकम्मल एक वेट जो है स्टैंडर्ड वेट है उस पर आप आ जाएंगे। अगर आप वाकई सच में अंडरवेटेड हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि अंडरवेटेड आप को स्केल एक होता है अंडरवेटेड का, और वो आपको BMI जो आपकी है वो आपका 18.5 से अगर कम है तो वो आपका अंडरवेट कम है। और इस या तो आपको जानना पड़ेगा कि आप मुकम्मल तौर पर अंडरवेटेड हैं या लोग ऐसे ही आपको कह रहे हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका है जो मैं बताता हूँ आपको, जो कि आप आसानी से गूगल पे काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिसमें वो आपको आपकी हाइट और आपकी जो वज़न है उसके हिसाब से पूछेगा। आपने हाइट और वज़न वहाँ पे लिखना है और आपको वो पॉइंट बता देगा। अगर 18.5 के नीचे आपका BMI आता है तो आप अंडरवेटेड हैं। अगर आपका BMI 18.5 के ऊपर आता है तो आप अंडरवेटेड नहीं है। अगर उससे ज़्यादा लेवल बढ़ता है तो आप मतलब मोटे या काफ़ी मतलब कि आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको उससे जानकारी मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो काफ़ी वेबसाइट उन्होंने दी हुई हैं, तो BMI आप वहाँ से अपना एक चेक करके, और अब जब आपको पता चल ही चुका है कि आपका BMI 18.5 से नीचे है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपको अंडरवेटेड से आपका वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाए और एक आप हेल्दी ज़िंदगी जो है वो आप गुजार सकें। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आप जो है वो अंडरवेटेड से आप बिल्कुल अपने लेवल पे आ जाएंगे। जो स्केल होता है जो आपका जिस्म का और हाइट के हिसाब से आपका एक वेट होता है, उस वेट के मुताबिक आप ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ तरीके ऐसे हैं कि जो आपने अपनाने अपनी ज़िंदगी में। वो दो चीज़ें ऐसी हैं कि दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक तो आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, दूसरा कुछ ऐसी है कि आपने जो ग़िज़ा है वो कैसे इस्तेमाल करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले आप ऐसा करें कि आप जो स्टैंडर्ड फूड खा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड खाना खा रहे हैं, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट, अपने दोपहर को लंच और रात को आप जो है डिनर कर रहे हैं, तो इसमें जो वक्फा आता है, जो इसमें टाइम होता है, टाइम पीरियड जो ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान होता है, आप उसमें कुछ मैं आपको न्यूट्रिशन बताऊंगा, ऐसी चीज़ें जिससे आपकी न्यूट्रिशन आपके जिस्म के अंदर आएंगी। तो आप ऐसा करें कि जो ये 6 घंटे का वक्फा होता है, आप कोई बॉक्स बना लें। आप किसी काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उस बॉक्स में कुछ आप मूंगफली, कुछ खजूरें और कुछ प्रोटीन आइटम जैसे कि अंजीर हो गई,
उसके अलावा आप जो चना है, चना जो भुने हुए चने होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि जो ये 6 घंटे होते हैं इसमें बॉडी हमारी क्या करती है, जो हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे मसल्स हैं उनसे प्रोटीन लेना शुरू कर देती है, या जो हमारे जिस्म के अंदर फैट होती है उस फैट को वो खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हम अंडर वेट रहते हैं। अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप खजूर लेना शुरू कर दें, 3 खजूरें शुरू कर दें, साथ आप थोड़ी बहुत जो है अंजीर 1-2 अंजीर शुरू कर दें, और साथ ही आप जो है उसके साथ आप जो सफ़ेद चने हैं जो भुने होते हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो इससे ये होगा कि जो आपकी बॉडी आपके मसल से प्रोटीन ले रही है या आपके मसल से वो कैल्शियम और आपकी वो जिस्म से ले रही है, तो वो उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और कैल्शियम मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस चीज़ों से ही वो अपना पूरा बॉडी जो है अपना लेवल कर लेगी, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि आप जब लंच से आप जाते हैं डिनर पे, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क है, जो 6 घंटे 5 घंटे का बनता है, तो उसमें भी क्या होता है कि हम वो चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करते जो करनी चाहिए, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिल्क प्रोडक्ट में पनीर आता है, जैसे मक्खन जिसको बोलते हैं हम, और छाछ आती है, लस्सी जिसको बोलते हैं, और दही आती है, और उसके अलावा उसमें काफ़ी सारी जो मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क जो है खुद एक बहुत ज़बरदस्त कैल्शियम प्रोटीन है और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप अगर दिन में 3 या 2 केला खा लें, बनाना खा लें, तो उससे भी आपकी बॉडी न्यूट्रिशन उसमें बढ़ेगा और आपकी बॉडी का जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपका जो ये मसला है, जो आप थके थके रहते हैं, हर वक्त दर्दें होती हैं जिस्म में और कमज़ोरी महसूस करते हैं, किसी काम में भी दिल नहीं करता कि हम काम करें, उस कोई भी काम करने को, तो आप ऐसा करें, आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इससे आप जो है वो काफ़ी हद तक आपकी जो वेट गेन है वो आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा, और साथ ही आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और दूसरा लाइफस्टाइल आपने ये चेंज करना है। लाइफस्टाइल में आपने एक्सरसाइज करनी है। आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज करने से तो वेट कम होता है। मैं आपको हार्ड एक्सरसाइज नहीं कह रहा, आप बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज करें, जैसा कि आप स्कीपिंग कर सकते हैं, रस्सा कूद सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं। इससे ये क्या होता है कि जो हमारे अंदर एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो जिस्म के अंदर जो भी आपका खुराक आती है जिस्म के अंदर वो उनको फ़ौरन अपना वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, और वो बॉडी के अंदर आपका जो लेवल है, जो आपकी वेट के हिसाब से वो उसको ऑब्जर्व करके वो आपके बॉडी का एक हिस्सा बनाते हैं, जिससे आपका वेट बढ़ जाता है। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी जो है, जितने भी हमारे मसल्स हैं वो न्यूट्रिशन वो कैच करते हैं, न्यूट्रिशन वो जो होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और निज़ाम हज़म जो हमारा है वो जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ आपको मैं मज़ीद न्यूट्रिशन बताऊंगा, जिससे वेट गेन जो है वो बढ़ेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इस मसले में हैं और उनका बॉडी लेवल कम है और उनका जो अपना वज़न कम है, वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और मैं आपको मज़ीद जो बताने वाला हूँ वो ये है कि आप साथ कोई ना कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल ज़रूर करें जिससे आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ता रहे, आपको न्यूट्रिशन बनती रहे। और आप साथ उसमें जो मैंने प्रोडक्ट बताई हैं वो तो आप बिल्कुल लाजमी इस्तेमाल करें। उसमें जो वक्फा है, आपने फूड तकरीबन मतलब कि 3 टाइम खाना जो स्टैंडर्ड खा रहे हैं वो खाएं, और उसमें जो टाइम बच रहा है, जो आप टाइम वो 6 घंटे का वक्फा है, उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपको एक हेल्दी ज़िंदगी आप गुजार सकें। और जिसकी वजह से एनीमिया भी है वो भी कम हो जाएगा, जो आपकी खून की कमी है वो बढ़ जाएगी, और खून की कमी जो है वो जो उसका मसला है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और आपका खून बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका लेवल जो है 12.5 से ऊपर चला जाएगा, और आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना आसान रहेगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप ज़रूर इस तरह की वीडियो देखा करें, ताकि आपका जो है वो जनरल नॉलेज बढ़ता रहे, ताकि आप किसी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी अगर कोई ये मसला है तो वो उनका भी मसला हल हो सके। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर शेयर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।